हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और मैं कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बिंग मेरे नेक में कुछ दिक्कत आ गई थी, सर्वाइकल पेन होने लग गया था। तो आप अभी भी देख सकते हो मैंने पट्टी बांध रखी है। तो इस कारण मैं इतना फ्रिक्वेंट नहीं था अपने चैनल पे, इतनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया हूँ। और आज मुझे ठीक बेटर महसूस हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं कुछ एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ अपनी। तो अगर आपको पसंद आए तो यू कैन लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब। तो आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक और यूनियन बैंक के शेयर्स के ऊपर। तो रिसेंट में अभी एक न्यूज़ देखने को आई है जिसमें कि यस बैंक ने बोला है कि यस बैंक विल लोअर होम लोन रेट्स। तो अभी जैसे उन्होंने बोला कि 6.7 के करीब में अंडर विच कस्टमर कैन गेट 6.7% के हिसाब से उन्हें होम लोन मिल सकता है। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी खबर इसलिए है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमें आराम से, यानी बैंक के जो भी लोन्स हैं वो जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, लोग ज़्यादा उनके पास आएंगे लोन लेने के लिए। तो यही एक उनकी खबर आज मार्केट में एक फ्लोट हुई थी। 1 अक्टूबर को हुई थी, यानी तो रात के समय। तो उसी के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके स्टॉक में हमें नज़र आता है, क्या ये बोलता है। तो जैसे भी मैं आपके साथ पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं पता तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो चार्ट्स पे, क्योंकि जो कुछ भी वॉल्यूम होगा, जो भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव कई दिनों से कोई खबर चल रही होगी, तो वो मार्केट में हम खाली चार्ट्स पे ही देखेंगे। क्योंकि अगर उसका कुछ इम्पैक्ट शेयर पे आना है तो वो हम टेक्निकल्स में देख सकते हैं। तो अब हम अगर इसका टेक्निकल देखें यस बैंक का, तो इसमें आप देखोगे 12 रुपये 85 पैसे के करीब इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी है। और एक हाई मारा था इसने लगभग 13 रुपये 43 पैसे का। तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। तो अभी कुछ खास एनालिसिस नहीं बताऊंगा मैं आपको, सीधा एक अपनी, जो आप लोगों को पता भी होगा कि मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो एक इसने अपनी पुरानी ट्रेंड लाइन आई थी जो, उसको एक इसने ब्रेकआउट दिया था, जो कई दिन से उसको सब यानी आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे प्राइस आया, नीचे गिरा, यहाँ पे प्राइस आया, नीचे गिरा, फिर कई दिन इसके नीचे सस्टेन हुआ। फिर जब एक इसने बोल सकते हो आप ब्रेकआउट दिया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो वी कैन से एक फॉल्स ब्रेकआउट था। तो उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया है। और अभी जो एक रिसेंट की इसकी ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है। तो अगर आप अभी देखोगे तो इसने अपनी उस जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन थी उसको अगेन, उसको अभी फिर से रिस्पेक्ट दिया और नीचे की तरफ आया है। तो अब जो इसका मुझे नेक्स्ट टारगेट लगता है, अगर हम देखें इसका, अगर हम फीवो का लेवल लगाएं, तो अभी भी आप देखोगे इसने 50% के आसपास ही क्लोजिंग दी है। और जब तक ये 38 के ऊपर नहीं चले जाता, यानी जो इसका प्राइस रेंज था 13 रुपये 22 के ऊपर, ये अच्छी एक क्लोजिंग ना दे, कैंडल ख़त्म ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये रेंज होती है 38 50 और 61 की, इसमें हमेशा गड़बड़ी रहता है अगर आप ट्रेड लो तो इस कारण जब ये इसके ऊपर निकल जाए देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग। और पहला रेजिस्टेंस इसका यही आएगा, जो कि पहला इसका 14 रुपये 77 पैसे का आया था। और उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है देन वी कैन सी कि ये 16 रुपये और उसके ऊपर 17 18 रुपये के करीब जा सकता है। तो यही एक इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न कह रहा है। अगर आप मेरे से पूछो कि मुझे कैसा इसका चार्ट पैटर्न लग रहा है ये, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। एक तो इसने ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर ली है, अगर आप इसको फ्लैग भी बनाना चाहो तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना सकता है। तो हमें इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। तो अभी आप लोगों के साथ मैंने तीन इसके सपोर्ट पॉइंट बता दिए। एक पहले मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन, दूसरा बताया फीवो, तीसरा बता दिया फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो लेट्स सी इसमें क्या आता है, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। और इसी के साथ साथ मेरे पास दूसरा जो स्टॉक है इसी वीडियो में मैं कवर कर लेता हूँ, जो है यूनियन बैंक। इट इज़ ऑल्सो अंडर 50 रुपीज़। तो अगर आप यूनियन बैंक का अगर डे वाइज का चार्ट खोल लेता हूँ मैं आपके सामने, तो इसमें भी कुछ खास अभी आप देखोगे एक रेंज में फंस के रह गया है ये। और रेंज भी इसकी वही 40 रुपये से नीचे और 30 रुपये से ऊपर, 30 35 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। अगर आप देखोगे ये प्राइस जो इसका चल रहा था 26.5 के हिसाब से, और कहाँ बैंक निफ्टी हाई पे हाई बनाया जा रहा है, निफ्टी हाई बना रहा है। तो ये अभी भी सस्टेन कर रहे हैं अपने उसी लेवल्स को। तो इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, हम खाली अपना वही गेम खेलेंगे ट्रेंड लाइन का। और अगर आप देखोगे कि ये पूरा एक
अच्छा इसका ट्रेंड लाइन के अंदर ही अंदर शेयर चल रहा है। तो अगेन इसमें भी मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें बाइंग करने की सोच रहे हैं या अगर आप इसमें होल्डिंग में हैं आप यूनियन बैंक में, तो यू कैन स्टिल होल्ड इट, बिकॉज ये अपने 200 मूविंग एवरेज को हमेशा सपोर्ट करता आया है, उससे ऊपर प्राइस चल रहा है। और दूसरी जो बात है इसमें, अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है इस वाली ट्रेंड लाइन को, तो हमें इसमें बहुत एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इसका बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेस होगा। अगर आप देखो तो लगभग फरवरी के महीने में इसने एक यहाँ पे हाई लगाया था जो कि 45 था, और उसके बाद ये कंटिन्यूस इसी रेंज में घूम रहा है इन ट्रेंड लाइन के बीच में। अगर ये सपोर्ट जब जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो एक बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप इसमें होल्ड हैं तो यू कैन स्टिल होल्ड दैट क्वांटिटी। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ है, आपने सही से ट्रेड लिया है, तो आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने अभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ऊपर निकल चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया। और जब भी मार्केट करेक्ट होएगी या कुछ भी होगा तो इन शेयर्स में से कुछ ना कुछ ऐसे शेयर्स निकल के आएंगे जो उसको फिर से सपोर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो हो सकता है इसका कुछ भी वेटेज ना हो या बहुत माइनर सा वेटेज हो, बट हम अगर इसको खाली इसी को अपने उसमें मान के चलें कि स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो का, तो वी कैन थिंक कि इसमें एक अच्छा मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। 36 रुपये का स्टॉक है और कुछ खास इसमें चार्ट पैटर्न भी नहीं बन रहा। बाकी जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो तो है ही। अगर मैं आपको इसका फाइनेंशियल्स दिखा दूं तो फाइनेंशियल्स में भी आप देख सकते हो बुक वैल्यू इसकी 94 है, और अभी हमें ये शेयर अपने बुक वैल्यू से आधे दाम से भी नीचे में मिल रहा है। तो वी कैन थिंक ऑफ एडिंग दिस स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे आप तो 83.5% है। डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ग्रोथ में है, और रिजर्व्स भी हैं कंपनी के पास, डेब्ट तो रहता ही है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ओवरऑल आप देखें तो यूनियन बैंक ठीक ठाक लगता है मुझे। तो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक, बट अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप मेरे कहने पे ट्रेड लेते हैं तो मेरे कहने पे ही आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, और अगर आप इस वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल के करीब चल रहे हो तो 30 के आसपास आपको अपना ऐसा लगाना चाहिए, और टारगेट आपका ओपन स्काई होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्विंग की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।